झीरम घाटी हमले की जांच को लेकर कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह का बयान आया है। उन्होंने कहा कि झीरम हमले के समय केंद्र की तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने ही एनआईए जांच की बात कही थी, जिसे बतौर मुख्यमंत्री सहमति दी गई थी। रमन सिंह ने कहा कि अब कांग्रेस सरकार ये सोच रही है कि एनआईए जैसे राष्ट्रीय संस्था से बेहतर जांच एसआईटी कर सकती है, तो ये तुलना संभव नहीं है। साथ ही उन्होंने कहा कि सबूत या साजिश की जानकारी है तो एनआईए को ना सही लेकिन झीरम आयोग को दी जा सकती है, क्योंकि साजिश की जानकारी छिपाना भी अपराध की श्रेणी में आता है। उन्होंने कहा कि वो खुद चाहते हैं कि मामले की सच्चाई सामने आ जाए। यदि षड्यंत्र में कोई डॉक्यूमेंट किसी के पास है, उसको तत्काल रूप से एनआईए को दे सकते हैं, न्यायिक जुडिशल कमीशन को दे सकते हैं। इसके लिए वो स्वतंत्र है, उसको दिया जा सकता है और देना चाहिए। जहाँ तक सीबीआई की बात है तो सीबीआई उस समय सीबीआई की जांच की बात विधानसभा की चर्चा के दौरान आया था। मैंने सीबीआई की जांच के लिए कहा था कि हाँ, यदि विधानसभा में हम चाहते हैं कि सीबीआई से जांच करा दी जाए तो जांच के लिए हम रिक्वेस्ट करेंगे। सीबीआई ने जांच करने से मना कर दिया, क्योंकि उनको लगा कि उनसे बेहतर एजेंसी एनआईए जांच कर रही है तो हम कैसे इसको जांच के दायरे में लें। तो उसी समय मामला समाप्त हो गया था। और इस पर ज्यादा जानकारी देने के लिए देवेश तिवारी हमारे साथ लाइव बने हुए हैं, सीधा उनका रुख करेंगे। देवेश, क्या कुछ इस पर अपडेट, क्योंकि झीरम घाटी का जो ये मुद्दा है इसको लेकर फिर से सामने आना, इसका जिन सामने आना, हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि एक लंबे वक्त के बाद ये मुद्दा सामने आना और फिर कहना कि बीजेपी पर आरोप लगाया गया कि एनआईए केंद्र के इशारे पर काम करती है। इसके अलावा भी कई आरोप लगाए गए। देखिए नैन्सी, जब यह घटना हुई थी, झीरम घाटी नक्सली हमले की वारदात जब हुई, उसके बाद उस समय की तत्कालीन केंद्र सरकार ने एनआईए को उसकी जांच का जिम्मा सौंपा था। स्टेट गवर्नमेंट ने अपनी ओर से एक जस्टिस प्रशांत मिश्रा की अध्यक्षता में कमेटी बनाई, मिश्रा आयोग, जिस पर इसकी सुनवाई इस समय भी चल रही है और लगातार छत्तीसगढ़ के जो नेता हैं कांग्रेस के, वो जाकर के अपना बयान वहां पर दर्ज करवाते हैं। इसी बीच विधानसभा में जब बीजेपी के तीसरा कार्यकाल चल रहा था, उस दौरान विधानसभा में कांग्रेस के नेताओं ने, खासतौर पर भूपेश बघेल ने यह सवाल उठाया कि सरकार इसके कॉन्स्पिरेसी की जांच कब कराएगी। यानी कि यह मुद्दा आज का नहीं है, यह मुद्दा तब का भी है कि झीरम घाटी में क्या क्या हुआ, कैसे कैसे हुआ, कौन कौन नक्सली आए थे, किस गांव में ठहरे थे, मीटिंग कहां पर हुई, रणनीति कैसे बनी, कितनी गोलियां चलाई गई, किस आदमी को कहां पर गोली लगी, ये तमाम बातें एनआईए की जांच की जो प्रारंभिक रिपोर्ट थी उसमें आ चुकी है। लेकिन कांग्रेस मांग कर रही है कि इसमें इसके पीछे कोई पॉलिटिकल स्ट्रेटजी तो नहीं थी, इसके पीछे कोई राजनीतिक षड्यंत्र तो नहीं था, इसके पीछे क्या कॉन्स्पिरेसी थी, इन तमाम बातों का खुलासा होना जरूरी है। क्या यह कोई सुपारी किलिंग थी? इसलिए कांग्रेस ने विधानसभा में हंगामा किया था और उस समय के मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने विधानसभा में यह कहा था कि इस मामले की वो सीबीआई जांच की घोषणा करते हैं। यानी राज्य की ओर से केंद्र सरकार को एक पत्र गया, इसमें कहा गया कि इस पूरे मामले में षड्यंत्र की जांच करने के लिए, मैं फिर से दोहरा रहा हूं, केवल षड्यंत्र की जांच करने के लिए, क्या इसके पीछे कोई षड्यंत्र है, इसकी जांच करने के लिए सीबीआई जांच की मांग राज्य सरकार करती है। लेकिन केंद्र सरकार ने उस समय यह कहते हुए जांच को इनकार कर दिया था कि एनआईए बड़ी एजेंसी है, एनआईए अगर जांच कर रही है तो इसमें सीबीआई की जांच नहीं हो सकती। आज तक एनआईए की जांच चल ही रही है, लेकिन एनआईए की फाइंडिंग में जो कॉन्स्पिरेसी है, जो उसके पीछे का जो षड्यंत्र है, इसके पीछे क्या कोई लोग सही में शामिल थे, ये बातें एनआईए बताने में अब तक नाकाम है। एनआईए केवल यह बताती है कि घटना कैसे हुई, कौन कौन लोग शामिल थे, नक्सली कौन कौन उस घटना में शामिल थे, कितनी गोलियां चलाई गई, किस दिशा से गोली चली। अब तक एनआईए केवल इतना ही बता पाई है। अब राज्य सरकार, जब कांग्रेस की सरकार बन गई तो उसने एसआईटी की घोषणा कर दी। अब उसमें एसआईटी का गठन तो हो चुका है, लेकिन एसआईटी जो है वो चलती हुई जांच में से एनआईए से दस्तावेज मांग रही है कि आप अपनी जांच रोकिए। अब स्टेट जो है वो जांच करना चाहता है, इसलिए अपने दस्तावेज हमको दीजिए। और जो नक्सली पकड़े गए हैं, अब तक जिन लोगों का नाम सामने आ रहा है, उस समय जिन लोगों का नाम सामने आया था, इंटेलिजेंस के फेल्योर में जिन अधिकारियों का नाम सामने आया था, उन तमाम लोगों से एसआईटी पूछताछ करना चाहती है। लेकिन चूंकि एनआईए की जांच चल रही है, इसलिए एसआईटी जांच नहीं कर सकती और मामला यहीं पर गड़बड़ाया हुआ है। कल जो है झीरम घाटी में जो शहीद हुए लोग थे, नंद कुमार पटेल, दिनेश पटेल, महेंद्र कर्मा, उदय मुदलियार, इसके अलावा विद्या शुक्ल, इन तमाम लोगों के परिजन जो हैं वो उन्होंने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जी, और इस बात की मांग की थी कि जो केंद्र सरकार है वो एनआईए से कहे कि वो अपने दस्तावेज राज्य सरकार को सौंपे, ताकि स्टेट जो है वो एसआईटी की जांच जो है वो करवा सके। ठीक है, अब देखना होगा क्या होता है इसके आगे। अब क्योंकि अब बीजेपी की ओर से कहा जा रहा है कि अब एनआईए एक राष्ट्रीय संस्था है, वो अब इस पर कर रही है जांच, तो एसआईटी की क्या जरूरत है। शुक्रिया आपका देवेश, तमाम जानकारी देने के लिए। नजर बना रखिएगा।